हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। अक्टूबर मंथ आ रहा है, आपके लिए थोड़ा सा शायद अच्छा रहेगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अच्छा रहना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास मीम कॉइन्स कौन कौन से होने चाहिए जो एक अच्छा रिटर्न देने की पोटेंशियल रखते हैं और अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। देखिए, मीम कॉइन्स में रिस्क तो सभी में है। आप ये कहो रिस्क नहीं है, रिस्क तो सभी में है, लेकिन कुछ वो कहते हैं रिस्क भी डिवाइड हो जाता है कि जिसकी जैसी कम्युनिटी अच्छी वैसा रिस्क कम, कम्युनिटी थोड़ी कम वैसा रिस्क ज़्यादा। तो उस हिसाब से अपने पास कौन से ऐसे कॉइन्स होने चाहिए पोर्टफोलियो में जो एक अच्छा रिटर्न देने की पोटेंशियल रखते हैं, चलिए वो भी बताऊंगा। पहले थोड़ा सा मार्केट ले लेते हैं क्योंकि मार्केट डाउन हो गया है। तो मार्केट में देखिए, अपना जो मार्केट कैप है वो 914 बिलियन में आ गया है। BTC अभी जो है 18,700 के रेंज में चल रहा है, जबकि ये 18,400 को टच करके आ गया है। इथीरियम आपका $1282 पे है और BNB आपका $269 में है। देखिए, अभी मंथली क्लोजिंग होनी है। आज आपकी 28 हो चुकी है और अभी 2 दिन और बाकी हैं। तो जो मंथली क्लोजिंग में हमारी कैंडल देखते हैं कहाँ पर क्लोज होती है, उसके हिसाब से ही मार्केट का ट्रेंड भी थोड़ा सा डिसाइड होगा कि ये ट्रेंड थोड़ा अब नीचे को जाएगा या ऊपर को जाएगा। लेकिन वो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी कि यहाँ कुछ भी हो जाता है और कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये कैंडल यहाँ नीचे क्लोज हुई है तो अब ये नीचे ही जाएगा। बिल्कुल नहीं साहब, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तो कैंडल बेशक नीचे क्लोज हो जाए, मार्केट ऊपर भी चला जाता है। तो हमारे पास अक्टूबर में कौन से कॉइन्स होने चाहिए, मेरा तो फोकस उस पर है कि हमारे पास कौन से कॉइन्स होने चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी जैसे देखिए मार्केट डाउन हुआ, कल से 2 कॉइन बहुत चर्चा में थे। एक था LUNC, दूसरा था बिटगट। LUNC बाइनेंस की वजह से चर्चा में था कि बाइनेंस ने सपोर्ट किया। बिटगट हुबी ग्लोबल पे एक्सचेंज लिस्टिंग की वजह से था। दोनों ही जो है कल काफ़ी चर्चा में रहे। अब जैसे ही थोड़ा मार्केट गिरा तो उनमें भी उसी हिसाब से डाउनफॉल आया, लेकिन LUNC गिरा आपका 11% और बिटगट गिरा आपका 6%। जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम इतना परसेंट तक ये गिर चुके थे। तो LUNC का प्राइस चल रहा है 3x026 की रेंज में, जो 33 तक भी गया, और बिटगट का प्राइस चल रहा है 6x0 $60 की। तो ये चल रहा है दोनों का प्राइस, और दोनों में गिरावट भी देखी, इतनी गिरावट है। तो क्या है कि LUNC को वही है ना, मैंने आपको कल भी बताया कि ये सब बाइनेंस की वजह से है। बाइनेंस ने सपोर्ट कर दिया है, इसलिए प्राइस ऊपर गया है। LUNC में अपना भी ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि बिटगट अपने हिसाब से चल रहा है, अपने दम पे चल रहा है। सीधी सी बात है, प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए कि हमने प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया। अब एक चीज़ देखिए, जिन्होंने 26 या 25 पे पहले खरीदा था और उन्होंने अगर 33 पर बुक किया होगा तो वो प्रॉफिट में होंगे ना आज की डेट में। अब 26 पे आज फिर आ गया LUNC, आप यहाँ फिर से बाइंग कर लीजिए। भाई इसी को तो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरना। तो जो लोग प्रॉफिट ही नहीं निकालते, तो भाई देखिए उनके लिए फिर समस्याएं तो आती हैं। वो फिर दूसरों को कोसते रहते हैं कि ये नेगेटिव बोल रहे हैं, कि वो नेगेटिव बोल रहे हैं, कि प्राइस इनकी वजह से ऊपर नहीं जा रहा। भाई यूट्यूबरों का कोई कॉइन नहीं है, तो इसलिए आप लोग अपने प्रॉफिट पर फोकस कीजिए। आप 26 पे आ गए, आज फिर से बाइंग कर लीजिए, तो आपकी जेब में तो कुछ ना कुछ आया ना। सोचने वाली बात है, लेकिन नहीं लोग सोच पाते इस चीज़ को। खैर जो भी है, सबकी सोच, अपनी स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग होती है। अब हम आ जाते हैं हमारे पास अक्टूबर में कौन कौन से कॉइन्स होने चाहिए। मैंने आपको पहले कहा मैं केवल मीम कॉइन्स की बात कर रहा हूं, जहां देखिए रिस्क भी है और प्रॉफिट भी है। वो कहते हैं अगर 10% रिस्क है तो 100% प्रॉफिट भी है। तो ये प्रॉफिट भी अच्छा देते हैं जब अपनी सी पे आ जाते हैं तो, और आगे जब कभी भी बुल ट्रेंड आएगा तो उस टाइम पर फिर देखिए इनकी बात ही सबकी अलग होती है। उस टाइम तो देखिए सभी के सब कॉइन ऊपर ही चलते हैं। तो पहला देखिए कॉइन मैं लेता हूं बेबी डॉज, और ये मोस्टली लेकिन जितने भी अपने हैं जो मीम कॉइन्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके पास बेबी डॉज तो होगा ही होगा। अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं। अगला कॉइन है बिटगट। देखिए बिटगट अच्छा परफॉर्मेंस कर भी रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अपडेट हो रहे हैं। बियर मार्केट में भी एक्सचेंज लिस्टिंग हो रही है। आप देखिए बैक टू बैक मुझे लगता है अभी 8-10 एक्सचेंजों की लिस्टिंग हो चुकी है, जबकि मार्केट बियर है, सब शांत से बैठे हुए हैं। लेकिन बिटगट में एक्सचेंज लिस्टिंग दबा के हो रही है, और आगे अब ये बात चल रही है कि शायद कॉइन बेस पर अब इसकी तैयारी हो रही है लिस्ट होने की। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्रिप्टो करेंसी है, तो इस वजह से मैंने बिटगट को भी इसमें रखा। अगला हम लेते हैं फ्लोकी इनू। फ्लोकी इनू भी देखिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता, लेकिन आए दिन इसकी देखिए रॉबिनहुड की बात चलती रहती है लिस्टिंग की, कि आज वोटिंग हो रही है आज या कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी बात चलती रहती है। दूसरा, इसमें फुटबॉल क्लब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये फुटबॉल क्लब में आप देखिए कहीं ना कहीं शामिल रहता है।
कहीं ना कहीं इसका फुटबॉल क्लब में जो है प्रचार रहता है। क्यों? गेम से रिलेटेड है भाई ये भी, फ्लो की भी, तो गेम में इसका इंटरेस्ट अच्छा खासा रहता है। दूसरा, रिसेंटली अभी इसकी एक लिस्टिंग हो रही है ब्लूबिट एक्सचेंज पर, इसकी अभी लिस्टिंग हो रही है। और एक चीज और भी हुई है इसमें, अभी जो है क्रॉस चेन ब्रिज भी लाइव हुआ है। तो उससे क्या होगा, आप फ्लोकी को इथेरियम से बीएनबी पर, बीएनबी से इथेरियम पर आप इजीली इसको जो है इधर से उधर कर सकते हैं, मतलब स्वैप कर सकते हैं। तो ये है फ्लोकिनो के कुछ अपडेट जो रिसेंटली हुए हैं। उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए इसकी टीम भी कहते हैं मेहनत तो कर रही है, काम तो कर रही है। हमें यही चीज़ तो देखनी है कि भाई पीछे जो बैकग्राउंड में जिनकी सपोर्ट टीम है वो कुछ कर रही है या शांति से बैठे हैं। तो मैंने आपको अभी जो 3 कॉइन बनाए, बेबी डॉज, बिटगेट और फ्लोकिनो, उसके पीछे मैंने रीजन भी बताए कि मैं इनको क्यों रख रहा हूं। अब अगला है यूएफओ गेमिंग। ये कॉइन ऐसा है जो थोड़ा सा भी अगर मार्केट चलता है तो ये अच्छा दौड़ता है। आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, आप इसका ग्राफ देखिए आप, तो आप देखिए जहां पर भी मार्केट हल्का सा भी ऊपर को चलता है ना, ये तुरंत ऊपर को दौड़ने लगता है। और मार्केट अगर नीचे आता है तो उस हिसाब से ये भी नीचे आ जाता है। तो ये कुछ कॉइन ऐसे हैं जो एक आपको अच्छा रिटर्न देने की पोटेंशियल रखते हैं। मैंने बाकायदा इनके पीछे के लॉजिक भी आपको दिए हैं, कोई ऐसे ही नहीं कि उठा के आपको पकड़ा दिए हैं। तो ये कुछ कॉइन ऐसे थे जो मेरे हिसाब से देखिए अक्टूबर में आपके पास होने चाहिए। अक्टूबर में क्या आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, अगर आपके पास मीम कॉइन्स हैं तो। अगर आपका इंटरेस्ट मीम कॉइन्स में है ही नहीं फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट मीम कॉइन्स में है तो ये कॉइन्स आपके पोर्टफोलियो में हो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी देखिए रिसर्च आपकी भी जरूरी है। आपको अगर ये ठीक लगता है कि रखने चाहिए तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट मीम कॉइन्स में नहीं है तो फिर आप मीम कॉइन्स के बारे में बिल्कुल ना सोचें, लेकिन होने चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? रिटर्न मीम कॉइन्स ही देते हैं जब देते हैं आंख बंद करके। देखिए जो अपने फंडामेंटली मजबूत हैं या जो अपने और जो मजबूत कॉइन हैं वो आपको एक अच्छा रिटर्न देते हैं। आप ये कहो वो आंख बंद करके रिटर्न देते हैं, वो नहीं देते। ये कॉइन्स ऐसे हैं कि अगर इन पे बाइनेंस ने अगर हाथ रख दिया या किसी और बड़े एक्सचेंज ने हाथ रख दिया तो आप ये समझ लिए एक साथ ही आसमान मुड़ते हैं। अगर बुल मार्केट आ गया तो फिर ये तुरंत लगता है इसका रॉकेट की तरफ भागते हैं। तो ये कॉइन्स कुछ उस टाइप के हैं। तो बस उम्मीद ये है कि किस्मत अच्छी होनी चाहिए और दूसरा इनको सपोर्ट किसी अच्छे एक्सचेंज का मिल जाना चाहिए। तो बस उसके बाद तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। तो बाकी रिसर्च आप भी कीजिए। अगर आपको ठीक लगता है कि ये आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए तो बिल्कुल रखिए। थोड़ा सा मार्केट का और देख लीजिए। क्योंकि अभी मंथली क्लोजिंग 2 दिन बाकी हैं, तो ये मंथली क्लोजिंग हो जाए उसके बाद अक्टूबर में आप इनके बारे में SIP अगर करना है तो SIP आप थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।